हेलो। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज में आज हम कर रहे हैं चैप्टर 15 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के संशोधन। इस चैप्टर के 50 एमसीक्यूज। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के संशोधन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। राइट। तो 368 के अकॉर्डिंग जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है वो किस देश से प्रेरित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। राइट। तो जो सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मैं ये सभी करवा चुका हूँ कि किन किन टॉपिक्स को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन कंट्रीज से जो है हमने लिया है। ठीक है। तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बाकायदा आपकी सुविधा के लिए। आप सीक्वेंस वाइज जो है आप उन वीडियोस को देखें। न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट headed the words socialist, secular and integrity to the preamble, जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, इसको आप एसएसआई से याद रख सकते हैं कि जो प्रियम्बल में एसएसआई है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट। तो प्रियम्बल के बारे में भी मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, प्लीज़ आप जाकर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, यानी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो राइट आंसर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो वोटिंग एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। राइट आंसर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो जो दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो राइट आंसर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राइट, जो 1985 में बना था। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन 9, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी नगर पालिकाओं को जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है उन्हें संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन 10, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको रिमूव किया गया क्योंकि ये पहले फंडामेंटल राइट था और उसे रिमूव किया गया। कब इसको रिमूव किया गया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट। और
अगर मेरी वीडियोस को रिलीजियसली आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके किस आर्टिकल में ऐड किया गया है। तो नेचुरल सी बात है, जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 19 के अंडर था, तो अब जो है किस आर्टिकल में इसको रखा गया है, क्योंकि मैं इस बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया? राइट आंसर ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संवैधानिक संशोधन। फिर है क्वेश्चन 12, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड सम powers of the judiciary that had been curtailed by the 42nd amendment। 42वें संशोधन द्वारा न्यायपालिका की जो शक्तियां सीमित की गई थी, उन्हें आंशिक रूप से फिर से जो है इन्हें रिस्टोर किया गया 43rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd है, इसमें कुछ जो है जुडिशरी पावर्स को कर्टेल किया गया था, यानी कम किया गया था, और बाद में जो है इन पावर्स को रिस्टोर किया गया। तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 43rd अमेंडमेंट एक्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, द राइट टू एजुकेशन अंडर द आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 21A जो आर्टिकल है इसको ऐड किया गया, जिसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो इसे आप याद रखें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में भाग 9 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पार्ट्स है और शेड्यूल्स है, पार्ट्स कितने हैं? 22, और शेड्यूल्स कितनी हैं? 12। तो इनकी मैं जो है ट्रिक्स के माध्यम से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और आपको ज़्यादा उसमें मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए ट्रिक के माध्यम से निमोनिक्स मैंने बना करके और बेहतरीन वीडियो अपलोड की है, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ को और डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब करें और उन्हें इन वीडियोज़ को रिलीजियसली फॉलो करें। बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन जो 14 है ये बता रहा है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भाग 9 है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो राइट आंसर 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये है ऑप्शन बी राइट आंसर। Question 15, Part 9A relating to municipalities was inserted by which constitutional amendment? नगर पालिकाओं से संबंधित जो पार्ट 9A है, किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 1992 यानी 1992 में जो है ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे। फिर है क्वेश्चन 16, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द 10th शेड्यूल। यानी 10वीं जो अनुसूची है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है, ये जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने पहले भी बताया कि ये 1985 में किया गया है, जो 52वां संवैधानिक संशोधन है। Question 17, which constitutional amendment limited the size of council of ministers to 15% of the strength of the house? Important question है, ध्यान दें आप कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कितना होना चाहिए? सदन की कुल संख्या का 15%। तो ये इस तरह का जो संशोधन है ये कब लाया गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 15% आप याद रखें, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
फिर है क्वेश्चन 18, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वंस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये दर्जा दिया गया, स्टेटस दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक चीज़, ये जो अमेंडमेंट्स है, ये हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, इनके क्वेश्चन आंसर। तो जो प्रॉपर जो एक से लेकर जितने भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से हुए और कब कब हुए, ईयर वाइज, उसके लिए मैं एक एक दो दिन में ही एक बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज़ है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि ये इसमें ईयर मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगी। ठीक है, तो बाकी जो न्यू व्यूवर्स है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है, कभी ना कभी इन वीडियोस को ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट आप खुद देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन कंटेंट है और किस तरह के क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्वेश्चन 19, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी को जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101वां। Next question, question 20. Which constitutional amendment provided 10% reservation for economically weaker sections? मीन्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, इनके लिए 10% का जो रिजर्वेशन है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जो 103वां यानी कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया, किनको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। क्वेश्चन 21, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21A मीन्स राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इंसर्ट किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन है, इसको इंसर्ट किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट। Question number 22, which constitutional amendment made it compulsory to provide free and compulsory education to children between 6 and 14 years of age? 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मीन्स कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन प्रदान करना किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अगेन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें दो चीज़ें आप याद रखें, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A 21, और साथ ही साथ एज फैक्टर जो है वो है 6 से 14, 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधानिक संशोधन द्वारा ऐड किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां जो संवैधानिक संशोधन है, इसके तहत जो है ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इन्हें ऐड किया गया। तो क्वेश्चन 24, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो भाग 4A है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐड किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ज़्यादा जो क्वेश्चंस है, एज यू कैन सी, ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 1976 में जो है इसको लागू किया गया था ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस इंदिरा गांधी। Question 25, which constitutional amendment reduced the grounds for declaring a national emergency from internal disturbance to armed rebellion? Means
जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो डिक्लेरेशन है, वो जो है आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस से इसको चेंज किया गया और क्या रखा गया, आर्म्ड रिबेलियन। तो इसको जो है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1978 में हुआ था। Next question, which constitutional amendment made the device of the Constitution of Council of the Ministers reconsiderable by the President once? राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की जो पावर है वो किस संशोधन द्वारा दी गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, अगेन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Question 27. Which constitutional amendment provided for reservation of one-third seats for women in panchayats? जैसे पंचायत में, पंचायत इलेक्शंस में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई जो सीटों का रिजर्वेशन किया गया, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। राइट। Question 28. Which constitutional amendment provided constitutional status to municipalities? मीन्स जो नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, इनको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट। तो बोथ 73 एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1992 में किए गए थे। राइट। Question 29. Which constitutional amendment inserted the 11th schedule into the Constitution? संविधान में 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो जो 11th शेड्यूल है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो शेड्यूल्स है वो टोटल 12 शेड्यूल्स है इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। और जो पार्ट्स है वो 22 है। तो जो अनुसूचियां हैं वो 12 है। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये है कि जो 11th शेड्यूल है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट की गई? तो राइट आंसर इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट। क्वेश्चन 30. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द 12th शेड्यूल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? और जो 12th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट। तो जो 11th है वो 73rd और जो 12th है वो 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट? मीन्स किस संशोधन में ये कहा गया कि राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की जो एडवाइस है वो जो है बाइंडिंग है यानी बाध्यकारी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एबोलिश्ड द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी? तो जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था पहले? फंडामेंटल राइट। और इसको यहाँ से एबोलिश किया गया आर्टिकल 19 से, और किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको यहाँ से हटाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी मेड ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हटा करके लीगल राइट बनाया गया? तो पहले ये आर्टिकल 19 में था, अब जो है ये आर्टिकल 300A में है। राइट। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जो है 300A में रखा गया? राइट आंसर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट। और जो आर्टिकल्स है, टोटल आर्टिकल्स 1 to 395 कंप्लीट ये आर्टिकल्स है, ये मैं एक ही वीडियो में और अलग से छोटी छोटी वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप जो है उन्हें सीक्वेंस वाइज या एक मैराथन वीडियो है उसे भी जाकर देखें। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड पार्ट 9B रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज?
जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। तो संबंधित भाग 9B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9B में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पार्ट 9B को ऐड किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, which constitutional amendment introduced the National Judicial Appointments Commission? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इसका जो प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो राइट आंसर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 99वां जो संवैधानिक संशोधन है इसमें NJAC को ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन 36, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राइट। Question 37, which constitutional amendment extended reservation for SC and STs in the Lok Sabha and state legislative assemblies for another 10 years up to 2030? यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा SC और जो ST है इनको रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया? कब तक किया गया है? 2030 तक। तो 2030 तक रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया SC और ST के लिए, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? राइट आंसर ऑप्शन डी, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Question 38, which constitutional amendment abolished the reservation of seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state legislative assemblies? तो जो पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा और राज्य जो विधान सभाएं हैं इनको, इनमें जो है रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन अब इसको एबोलिश किया गया। ये कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसमें दो चीज़ें याद रखें। एक, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है इनको जो रिजर्वेशन दिया जाता था किसमें? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इसको एबोलिश किया गया है, मीन्स खत्म किया गया है। और दूसरी चीज़, जो SC और ST को रिजर्वेशन दिया जाता था लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको एक्सटेंड किया गया है। और कब तक किया गया है? 2030 तक। क्वेश्चन 39, which constitutional amendment restored the power of judicial review that had been curtailed during the emergency period? इमरजेंसी पीरियड, आपातकाल के दौरान सीमित की गई जो जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है इसके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो ज़रूर जाकर देखें। और इसमें जो ये क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको रिस्टोर किया गया, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कब? इमरजेंसी पीरियड में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है इसे पुनः स्थापित किया गया। क्वेश्चन 40, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स? किस संविधान संशोधन ने पार्लियामेंट को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान की है? किसके तहत? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो अमेंड करे, यानी कि संशोधित करे संविधान के किसी भी भाग को, राइट। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इसमें इंक्लूडेड है फंडामेंटल राइट्स। तो ये पावर्स जो है पार्लियामेंट को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग मिली है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। और
Question 241. Which constitutional amendment made the assent of the president mandatory for constitutional amendment bill? किस संवैधानिक संशोधन ने जो है, संविधान जो संशोधन होता है, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति को अनिवार्य बनाया गया। यानी कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसमें प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है, प्रेसिडेंट की असेंट जो है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Next question. Which constitutional amendment curtailed the right to property by inserting Article 31C? जो आर्टिकल 31C है उसको जोड़कर संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा था? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। मेनली डील्ट विद, ये किससे रिलेटेड था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड 9th शेड्यूल। यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस रखता था और साथ ही साथ जो 9th जो शेड्यूल है उसके बारे में। कौन सा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो जो शेड्यूल्स है उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे ये शेड्यूल 9 है, अब यहाँ पर जिन्होंने नहीं वो वीडियो देखी है या पहले नहीं पढ़ा है तो वो कंफ्यूज होंगे कि ये शेड्यूल 9 क्या है। तो ज़रूर देखें उस वीडियो को, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 44, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द 9th शेड्यूल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 9th शेड्यूल जो है किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम जो था 1951 में, ठीक है। इसमें ये किससे डील करता है? 9th शेड्यूल से। Next, which constitutional amendment reorganized the states on a linguistic basis? भाषा के आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो स्टेट्स को जो रीऑर्गेनाइज करने का संवैधानिक संशोधन वो कौन सा है? 7th। Question 46, which constitutional amendment abolished privy purses? Important question. And the official recognition of former rulers. तो प्रिवी पर्स तथा पूर्व रियासतों के जो शासक थे, शासकों की आधिकारिक जो मान्यता थी, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया? राइट आंसर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो प्रिवी पर्स 26, ठीक। 47, which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18? 21 से पहले जो है वोटिंग एज 21 होती थी, अब कितनी है? 18। तो 21 से 18 कब घटाई गई? ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। फिर है क्वेश्चन 48, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द जीएसटी प्रोविजंस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक दो क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन रिविजन के लिए आपके लिए ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जीएसटी 101 याद रखें, ठीक। क्वेश्चन 49, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एनसीबीसी 102, एनसीबीसी 102 और जो जीएसटी है वो 101, जीएसटी 101 और जो 102 है वो एनसीबीसी। फिर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंटू 10%, जो 10% कोटा था ईडब्ल्यूएस को, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। और 100 जो 4th है जो 2019 में हुआ, इसमें मैंने पहले ही बताया है कि एक्सटेंशन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन टिल 2030। एंड नेक्स्ट थिंग, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड सीट जो होती थी उनको एबोलिश किया गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।